सर लगातार मैं देख रहा हूं कि जब से चुनाव घोषित हुआ है और आप देखिए 4 जून के बाद रिजल्ट आए हैं, आप देखिए इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। अभी झारखंड में गए, 25 साल झारखंड को बने हो गया, 15 साल बीजेपी की सरकार थी। क्या किया उस अचीवमेंट को आप नहीं बताएंगे? आपने क्या काम किया? आप कह रहे घुसपैठिए आपके बेटी को उठा ले जाएंगे, पता नहीं किस किस तरीके के स्टेटमेंट को दे रहे। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इस देश में नफरत आप पैदा कर रहे हैं, नफरत घोल रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बताने के लिए। आप अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बताते? केंद्र सरकार में 10 साल से आप हैं, आप 10 साल की उपलब्धि नहीं बता रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री झारखंड में जा रहे हैं, क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप क्यों नहीं बताते? 15 साल में था यहां पे और 15 साल में मैंने फला फला काम किया, आप क्यों नहीं बताते? 10 साल में मैं केंद्र में हूं, हमने ये काम किया, ये क्यों बात आप नहीं बताते? ये आपका आरोप है, बड़ा आरोप है, जवाब लेते हैं। एक विभाजनकारी नीति है, एक बात आप समझ लीजिए, एक विभाजनकारी नीति है और सनातन के नाम पर अपना सियासी काम सेट करना है। और देश जब तक निमता नहीं होगा, हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। जी अजय आलोक। अमित जी, मुझे लगता था कि मोतियाबिंद हुआ पड़ा है, लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये अंधे हो गए हैं। ये मोदी विरोध में ऐसे अंधे हो गए हैं कि ये देश नहीं पा रहे हैं कि देश कितना तरक्की कर रहा है, और अजीज भाई तो उत्तर प्रदेश कितनी तरक्की कर रहा है ये भी नहीं देख पा रहे हैं। कितने हाईवे, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेट्रो का कितने फेज का निर्माण, क्या क्या चीज नहीं हो रही है। जिस उत्तर प्रदेश में 4 से 6 घंटे ये लोग बिजली नहीं दे पाते थे, वहां पे आज उत्तर प्रदेश में 22 से 24 घंटे गाँव में बिजली आ रही है, लेकिन अजीज भाई को दिखेगा नहीं। आंख की रोशनी चली गई है मोदी विरोध में और योगी विरोध में, लेकिन छाती पीटने से होगा क्या? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी बनने जा रहा है आपके ना चाहते हुए, क्योंकि योगी जी पैसा घर नहीं ले जाते हैं अखिलेश जी की तरह, वो जनता के काम में लगा देते हैं। 14,000 करोड़ का हाईवे अब 10,000 करोड़ में बनने लगा है। कैसे बनने लगा है? गुणवत्ता भी पहले से बढ़िया है। आप देख नहीं पा रहे, अंधे हो गए, तो इसमें हमारा क्या दोष है? उपलब्धि हम नहीं बता सकते। उपलब्धि, अरे सबसे बड़ी बात है देश कितना भी प्रगति करे, कि देश कितना भी तरक्की करे, जिस देश की जड़ों में अगर अपनी संस्कृति और अपनी राजनीतिक चेतना और अपने धर्म को बचाने की जागृति ना हो, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आप लोग की दिक्कत यह है कि आप लोग इस्लाम को बढ़ाने वालों के साथ, चाहे वो किसी भी तरह से बढ़ाएं, उनके विरोध में आप एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको लगता है भाईजान नाराज हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं लगता है। हम पूरे देश को एक चश्मे से देखते हैं। हम मुसलमानों को भी उसी चश्मे से देखते हैं जिस चश्मे से हिंदू को देखते हैं। इसीलिए हमारी योजनाओं में 15% आबादी होने के बावजूद 35% का फायदा मुसलमानों को मिल जाता है, लेकिन उस पर हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उस देश का हिस्सा है। हमें दिक्कत है बाहरियों से, रोहिंग्या से, बांग्लादेशियों से, और देश के उन गद्दारों से जो ऐसे ऐसे लोगों को बैठा के अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे। यही बात योगी जी ने कहा है। सर 10 सेकंड सर। जी अजीज खान। अमीज भाई, ये घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, 10 साल से केंद्र में है, कितने घुसपैठियों को पकड़ा इन्होंने? क्या कोई सूची जारी की कि ये बांग्लादेशी है, इतने घुसपैठिए आ चुके? कोई सूची है इनके पास? लगातार इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस तरीके से ध्रुवीकरण का प्रयास कर दे। आप सूची को नहीं जारी करते? आप ये क्यों नहीं बताते कि इतने घुसपैठिए यहां पे आ गए? सिर्फ स्टेटमेंट देंगे, सिर्फ बंटवारे की राजनीति करेंगे, सिर्फ नाम, खाली नाम दे करके घुसपैठिए कि साहब इतने घुसपैठिए आ गए। साहब आप आनंद दुबे, आप भी इस बात से सहमत हैं? आप भी इस बात से सहमत हैं जो विवेक ने बोली? और क्या राहुल गांधी को कनाडा में जो हिंदुओं पर अटैक हुआ उस पर बयान देना चाहिए था? आपके गठबंधन के पार्टनर है। पॉइंट नंबर 2, देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि कुछ लोग डर पैदा करके वोट जिहाद करने वाले हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल और उसके साथ वाली पार्टियां ऐसा करवाना चाहती हैं जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था, यानी वोट जिहाद कर कर आप मुसलमान का वोट तो एकमुश्त करना चाहते हैं और हिंदू का वोट डिवाइड करना चाहते हैं। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि हम कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे कि हमारे किसी हिंदू भाई बहन पर, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, अगर कोई अत्याचार कर रहा है, कोई उनको अपमानित कर रहा है, कोई उनके साथ मारपीट कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो हम उसका विरोध करते हैं, हम निषेध करते हैं। कल ही आपके चैनल पर हमने अपनी भावना बता दी थी कि हम कनाडा सरकार के खिलाफ हैं। कनाडा सरकार के ऊपर हमारा गुस्सा है कि वहां रह रहे हमारे हिंदू भाई बहनों को आप संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। कुछ चंद उपद्रवी खालिस्तानी उनको एक प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं या उनके ऊपर मारपीट कर रहे हैं। तो हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। देवेंद्र फडणवीस की वोट जिहाद के आरोप पर आपका रिएक्शन? अमित भाई,
मैं वही बता रहा हूं, अब आता हूं अपने यहां। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी जब से लोकसभा के चुनाव का नेतृत्व करते हुए बुरी तरह परास्त हुए हैं, तब से वो बेचैन है, गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं, उन्होंने वोट जिहाद करके महाविकास आघाड़ी को जिताया। हमारी आपत्ति ये है कि क्या भारत या महाराष्ट्र के मुसलमान मतदाता नहीं है? आप स्पष्ट एक जीआर निकालिए, एक कानूनन दस्तावेज पर साइन करिए कि हां, हम महाराष्ट्र के मुसलमानों को भारत का संवैधानिक मतदाता नहीं मानते हैं, वो लोग जिहादी, बात खत्म हो गई। एक तो आप उनको बार बार अपमानित कर रहे हैं ये कह के कि वो लोग वोट जिहादी हैं, और अब जब विधानसभा का आगामी चुनाव चल रहा है, 2-4-10 दिन बाद वोटिंग होना है, तब आप फिर कह रहे हो कि जो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं ये एक षड्यंत्र रट के बहुत बड़ा जिहाद करने वाले हैं ताकि फिर बीजेपी को नुकसान हो और महाविकास आघाड़ी को फायदा हो। अरे शर्मनाक है ये बयान। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये बयान है कि जब योगी आदित्यनाथ जी और अजय आलोक जी बैठकर ये कहते हैं कि हिंदुओं आप बहुत डरे हुए क्यों हो, आपके मंदिर का घंटा नहीं बजेगा। आपको क्या लगता है अजय आलोक जी कि आपका हमारे देश में रहने वाला हिंदू इतना डरपोक और कमजोर हो गया है? 10-10.5 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आप तो बहुत बड़े हिंदूवादी पार्टी हो, आपने क्या ऐसा कुकर्म कर दिया है कि हिंदू कमजोर हो गया भाई? अरे कोई मुख्यमंत्री जब किसी दूसरे राज्य जाता है तो कहता है कि देखो मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मैंने विकास का मॉडल बनाया है, मेरे काम को देखते हुए आप भी यहां विकास की गंगा बहाओ और हमें मतदान करो। हमें याद है कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे गुजरात मॉडल को देखते हुए दूसरे राज्य को भी सीखना चाहिए। अरे योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस राज्य में जा रहे हो विकास की तो बात ही नहीं हो रही है, केवल हिंदू मुसलमान, केवल धर्म की बात, हिंदू खतरे में आ गया, अरे बटेंगे तो कटेंगे,